कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट को क्या बड़ा खतरा है? जी हां, है। ये मान रहा है आईएईए भी। आईएईए ने प्लांट को लेकर दी है चेतावनी। प्लांट पर हमला हुआ तो दुनिया को बड़ा खतरा है। आईएईए के डायरेक्टर ने किया है प्लांट का दौरा। प्लांट पर ड्रोन मिसाइल हमले की आशंका जताई गई है। तो ये चेतावनी अपने आप में बहुत बड़ी नजर आ रही है। सुमित और आईएईए के डायरेक्टर प्लांट का दौरा करने के बाद खुद इस खतरे की बात कर रहे हैं और यह खतरा पूरे रीजन के लिए जाहिर होगा। देखिए बिल्कुल दोनों ही, ये ऐसा नहीं है कुर्स्क में ही ऐसे हालात है, ज़ैपोरिज़िया के अंदर भी इसी तरीके के हालात है, वहां पर भी खतरा कभी भी बढ़ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों देश ही जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दोनों देशों के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, पूरे यूरोप तक इसकी चिंगारी भड़केगी, पूरे यूरोप तक इसमें प्रभावित हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों की तरफ से अलर्ट है कि कोई भी किस्म का इनसे ना तो लीकेज हो ना ही अटैक हो। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा ज़ैपोरिज़िया प्लांट को भी रूस ने 2022 में जब शुरुआत हुई थी जंग की, अपने हाथों में ले लिया था और तब से अब तक यूक्रेन की तरफ से रूस का दावा है कि कई बार ड्रोन से अटैक किया गया। इसी साल 2 बार अटैक हो चुके हैं और कुर्स्क के अंदर भी इसी तरीके के हालात है। तो निश्चित तौर पर रूस का डर जो है वाजिब है। रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा इलाका इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। लेकिन दोनों देश मुझे लगता है कि इस चीज से बचेंगे और इसको लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को बचाकर भी रखेंगे। लेकिन अगर अभी यूक्रेन के दावे के तहत मान लिया जाए कि वो बहुत हद तक बड़े स्तर पर इलाकों पर वापस कब्जा करने में कामयाब हो गया है, तो क्या यही वजह है कि अगले महीने अमेरिका जाते हुए ज़ेलेंस्की सीधे बाइडेन के सामने विक्ट्री प्लान रखने वाले हैं? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुर्स्क के बाद के प्लान की यह जानकारी अब ज़ेलेंस्की खुद अमेरिकी दौरे पर जो बाइडेन के सामने रखने वाले हैं और माना यही जा रहा है कि बाइडेन के सामने वो रखेंगे विक्ट्री प्लान। ट्रंप और कमला हैरिस से मुलाकात को लेकर भी खबर सामने आ रही है। मनीष, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सितंबर में वो प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन को वो आगे का रोड मैप बताएंगे कि कुर्स्क के बाद उनका क्या प्लान है, किस तरह से यूक्रेन जो है वो मॉस्को को ढा देगा, इस तरह का कुछ वो प्लान बताने वाले हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को। साथ ही साथ वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के जो दोनों उम्मीदवार हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, इनसे भी मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ज़ेलेंस्की की खिंचाई करते रहे, आलोचना करते रहे और वो ये कह चुके हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं तुरंत ही रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध उसी दिन खत्म हो जाएगा जब अमेरिका हथियार और वित्तीय मदद देना बंद कर देगा। उन्हें पता है कि एक बार जैसे ही राष्ट्रपति बदल गए तो उसके बाद ये युद्ध बंद हो सकता है और इसलिए ज़ेलेंस्की ये युद्ध चलता रहे, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। जी, और देखिए इस बीच एक अहम खबर और सामने आ रही है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की के सामने बैठकर कहा था कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए शांति के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो पूरे इस युद्ध में, इस जंग में भारत की भूमिका क्या है, यह भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि भारत ही इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो पीस की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। पुतिन से बात कर पीएम मोदी ने जानकारी दी कि उनकी रूस के राष्ट्रपति से विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर चर्चा की थी। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को और इस युद्ध को रुकवाने में भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है? कुछ आसार नजर आते हैं क्या कि भारत के शांति प्रयासों को सफलता मिले? देखिए, मुझको लगता है कि भारत एक ऑनेस्ट ब्रोकर जिसे कहते हैं उस तरह से है कि हमारा खुद का कोई इसमें मकसद नहीं है और हम शांति चाहते हैं। पर इस वक्त युद्ध उस स्टेज पे है कि यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ भारत के एफर्ट के अगेंस्ट है। और एक दूसरी बात यह है कि इस वक्त युद्ध में डिप्लोमेसी का रोल कम और असली लड़ाई का रोल ज़्यादा है। तो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है वो एक ऑनेस्ट छवि है और दोनों लोग सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमने एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, जितना हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें $60 बिलियन का, $40 बिलियन का लास्ट ईयर फर्क था। तो हमारी इतनी अभी इक्वल्स की रिलेशनशिप नहीं है जो हम रशिया को बता सके कि आप ये करिए या वो करिए। पर मेरे को लगता है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट करने से भारत की छवि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
बिल्कुल, और वो ऑनेस्ट एफर्ट भारत की तरफ से नजर भी आ रहा है। इसका कितना फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।